अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। ना सिर्फ बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू बल्कि मुख्तलिफ चैनल पर ये वीडियो देखी जा रही है अभी। विलेज इन्फो और फार्मिंग टिप्स इन चैनल पे ये वीडियो अभी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है प्याज फार्मिंग के हवाले से। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी इनके साथ हमने एक वीडियो शूट की थी जो है हाइब्रिड खरबूजा के हवाले से, और आज हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे ये अनियन के हवाले से, यानी प्याज के हवाले से, और पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? भाई आपका नाम? शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी साहब, ये बताइएगा कि ये जो प्याज लगा हुआ है ये कितने एकड़ लगा हुआ है अभी प्याज? तकरीबन 10 एकड़ है। 10 एकड़ यहाँ पे ये प्याज लगा हुआ है। तो मैंने इसकी थोड़ी तफसील पूछनी है आपसे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस मौसम में ये प्याज लगाया जाता है? ये जो है ना, इसकी पनीरी वो सितंबर में काश्त होती है। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद ये पनीरी मुंतकिल दिसंबर में खेत में की जाती है। सितंबर में लगा ली और दिसंबर हाँ में। जी। अच्छा, ये सारे फार्मर खुद ही अपनी पनीरी उगाते हैं या कि ये कहीं से खरीदी भी जा सकती है? ये बीज बाहर से आता है। ठीक है, तो तकरीबन 25,000 किलो फी एकड़ में 1 किलो लगता है। ठीक है, 25,000 रुपये किलो ये मिलता है और जी। 1 एकड़ में 1 किलो ये जी। लग जाता है, यानी 25,000 का तो बीज ही लग गया जी। अगर कोई अपनी भी उगाता है। अपनी और अगर कहीं नर्सरी वगैरह से मिल सकती है ये पनीरी या नहीं? लगाते हैं, मिलती है लोग, ये कारोबार के लिए ये करते हैं। पनीर कुछ उगाते लोग हैं। लगा लेते हैं नर्सरी पे। अगर आप बाद में मतलब पहले अगस्त सितंबर गुजर गया, फिर आपका जहन बना है कि जनाब मैंने लगाना है ये अनियन, तो फिर आप नर्सरी से जाके ख़रीद भी सकते हैं। जी, तो दिसंबर के महीने में यानी काश्त करनी है, खेत में मुंतकिल करनी है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जब पनीरी खेत में मुंतकिल करनी है उससे पहले खेत की तैयारी किस तरह करनी है, यानी कितने मरतबा हल लगाना है या तवे लगाना है, ये थोड़ी डिटेल बता दीजिएगा। तकरीबन 7-8 मरतबा जो है वो हाल चलाना पड़ता है, अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है। ठीक हो गया। इससे पहले कौन सी फसल होती है अमूमन जिसमें ये प्याज लगाते हैं? चावल की जब कटाई होती है उसके बाद ये लगा देते हैं। हमारे यहाँ ये चावल के बाद लगता है। अब मुख्तलिफ इलाकों में ये वीडियो देखी जा रही होगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे यहाँ चावल वाली फसल होती है, वो काट के उसके बाद इन्होंने बता दिया कि 6-7 मरतबा, वो शायद पहली मरतबा तो तवे ही मारने पड़ते होंगे ताकि ज़मीन थोड़ी नरम हो जाए। हाँ जी, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना पड़ता है, रूटर वगैरह चला के। रूटर भी मारते हैं इसमें, तो वो मारने के बाद फिर ये खेल डाली जाती है। जी। खेल ये आपने खुद कोई रखा हुआ है ट्रैक्टर के साथ कोई जिसके जरिए डालते हैं, या रेंट पे भी ये मिल जाता है? रेंट पे भी मिल जाता है, तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने अपना ही। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इसमें कि ज़मीन की तैयारी, खेल वगैरह डालना और पहले हल चलाना, यहाँ तक कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 10,000 फी एकड़ खर्चा आ जाता है जी। उसके बाद ये बताइएगा कि 25,000 आपने बताया वो बीज का खर्चा है, वो पहले से जो जिसने तैयार किया है, अगर खरीदनी है तो वो थोड़ी महंगी मिलेगी। हाँ जी। वो ले आए। उसके बाद ये लगाना है, खेलों के ऊपर लगाना है। एक साइड पे लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है या दोनों साइडों पे लगाना बेहतर है? दोनों साइडों पे लगाने से जो है एवरेज ज़्यादा आएगी। ठीक है, फल ज़्यादा। इसमें ये बताइएगा कि औरतें लगाती हैं या कि क्या हिसाब होता है? औरतें बुलाई जाती हैं, 400 रुपये शायद दिहाड़ी लेती हैं इसको लगाने की। कितनी औरतें लगी हों तो 1 एकड़ शाम तक वो लगा लेती हैं? कम से कम 15 औरतें लगी हों तो 1 एकड़ शाम तक वो लगा लेंगे। जी बिल्कुल। इट मीन्स के 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 60, और यानी 6,000 रुपया तकरीबन बनता है जो इनकी दिहाड़ी लग जानी है। यानी 10,000 पहले खर्चा हो गया, 6,000 ये मिला लें, 16,000 यहाँ तक खर्चा हो गया। उसके बाद ये बताइएगा कि इसमें खाद कौन कौन सी डाली जाती है और कितनी डाली जाती है? ज़्यादा ये जो ज़मीन है ना इस हमारे गांव की, इसमें ज़्यादा DAP, नाइट्रोफॉस, पोटाश, ये तीनों खादें हैं। ठीक है, इसको कम से कम शुरू में ज़मीन की तैयारी खेलों से पहले, ठीक है, कम से कम 4 बोरी प्याज, 4 बोरियां डाली जाती हैं जी। तो कितने की वो आ जाती हैं 4 बोरियां? तकरीबन 14-15 हज़ार। 14-15 हज़ार में ये आ गई खाद।
उसके बाद इसको स्प्रे वगैरह की तो ज़रूरत नहीं होती? इस पे भी जुलसाओं की बीमारी आती है। अच्छा, जुलसाओं की बीमारी आती है। इसके अलावा कोई बूटी वगैरह जो होती है उसके लिए भी कोई स्प्रे करते हैं या नहीं करते? वो लगा के स्टार्ट में ही ऊपर वो है ना स्प्रे कर देते हैं जड़ी बूटी रोकने के लिए। अच्छा, जैसे ही लगाया उस वक्त स्प्रे कर दी जी। वो जो स्प्रे करते हैं वो इस पौधे को नुकसान तो नहीं देती? थोड़ा नुकसान देती है लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। उसके बाद ठीक हो जाता है पौधा। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर ये कितने अरसे में ये पौधा सही तैयार हो जाता है, यानी सही नीचे से प्याज जो है वो तैयार हो जाता है? 4 माह 4 महीने लग जाते हैं। जी। फिर जब इसे निकालना है फसल से तो क्या एक एक करके औरतें लगेंगी दोबारा? औरतें लगेंगी साथ वो रंबे के साथ या किस तरह? वैसे ही ये उखाड़ के आसानी से निकल आता है? हाँ जी। ठीक हो गया। कितने देर में वो ये निकाल लेती हैं एक एकड़ से? कितनी देर में वो सारा उखाड़ लेंगे? तकरीबन 8-10 औरतें जो है ना वो 1 एकड़ को एक दिन में हाँ जी। निकाल लेती हैं, यानी 400 के हिसाब से उनकी दिहाड़ी है औरत की, तो अब 10 अगर लगी हैं तो इट मीन्स के 4000 रुपया ये खर्चा हो जाएगा निकालने का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं आखिरी जो नतीजा है कि हमें प्रॉफिट कितना आ जाता है, या ये बता दें पहले कि इससे 1 एकड़ से कितने मन जो है प्याज निकल आता है? वो तकरीबन 400 मन 400 मन निकल आता है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना और कम से कम कितना? कम से कम अगर 250, 300, 350, 400 मन इतना चलता है जी। ठीक हो गया। इसमें बताइएगा कि रेट क्या रहता है जब आप मंडी में लेके जाते हैं? ज़ाहिर बात है, और जब घरों में आता है बिकने के लिए वो तो रेट अलग होगा, लेकिन जिस रेट पे आप मंडी में बेच के आते हैं किस रेट पे बिकता है ये? 1000 से ऊपर ही बिकता है। मन 1000 रुपये मन? हाँ जी। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि ये तो अगर 400 मन निकला है तो ये 4 लाख का हो गया, 3.5 लाख का, 3 लाख का, इस तरह ये निकलता रहता है। उसमें से खर्चे निकाल लिए जाएंगे, ये जो खर्चे हुए हैं हिसाब निकाल लीजिएगा। ये सारे खर्चे निकल जाएंगे तो बकिया जो है प्रॉफिट है। अमूमन इससे कितना प्रॉफिट हो जाता है? 1-1.5 लाख टोटल खर्चे अलग करके बचत, ठेका भी अलग हाँ करके? जी बिल्कुल। लाख ये प्रॉफिट वाली फसल है। इसमें कभी लॉस भी हुआ है आपको, नुकसान हुआ है, या अमूमन फ़ायदा? ये जो हाइब्रिड बीज है ना, इसकी ये जो है ना पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका रेट कम भी हो फिर भी लॉस नहीं होता। अच्छा, तो वो देसी जो बीज लगाया जाता है उससे कितनी फसल निकल सकती है, तकरीबन कितने मन एक खेत से? वो तो तकरीबन 100 मन। तो मतलब वो नहीं लगाना चाहिए नहीं, फिर उसमें हाँ, नुकसान के खदशात हैं, तो लिहाजा हाइब्रिड ही लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में आके इन भाई का शुक्रिया ज़रूर अदा करें कि जिन्होंने वक्त निकाल के, अभी ये बिज़ी भी थे लेकिन इन्होंने फिर भी वक्त निकाला है कि चले इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके, तो इनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।